हे भगवान, ये क्या हो गया? राहुल अंदर है, कोई मदद करो। आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरा घर धुएं और आग के गोले में बदल गया। गांव में शोर मच गया। भोला भी उसी समय गांव की सीमा पर पहुंचा। अरे शांति, कहाँ रह गई तुम? देखो सूरज सिर पर चढ़ने लगा है और मुझे आज खेतों में बहुत सा काम निपटाना है। धान की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है। अगर आज देर हो गई तो कल का काम और भारी हो जाएगा। जरा जल्दी से मेरी पोटली बांध दो। लीजिए, इतनी अधीरता भी अच्छी नहीं है। आज मैंने खास आपके लिए चूल्हे पर धीमी आंच पर गोभी की सब्जी बनाई है और साथ में गरम गरम रोटियां भी रखी हैं। सारा दिन खेत में पसीना बहाते हैं आप। अगर ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो शरीर साथ कैसे देगा? और हाँ, शाम को जल्दी लौट आइएगा। राहुल आपसे जिद कर रहा था कि उसे मेला दिखाने ले जाना है। वाह शांति, इस सब्जी की महक ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। गोभी की ऐसी खुशबू कि बस मन कर रहा है यहीं बैठकर खा लूं। राहुल को कह देना कि आज उसका बापू शहर वाली मीठी गोलियां और खिलौने भी लाएगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। शाम को समय पर मिलने की पूरी कोशिश करूँगा। भोला उत्साह के साथ अपने खेत की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे गांव के बरगद के पेड़ के नीचे उसके दो घनिष्ठ मित्र शंकर और संतोष मिले। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ और चिंता छाई हुई थी। उन्हें देखकर भोला के कदम खिठक गए। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो जैसे किसी भारी मुसीबत ने दस्तक दे दी हो? आज तो मौसम भी साफ है और फसलें भी लहलहा रही हैं। फिर ये चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? भोला भाई, तुम्हें शायद शहर की उन खबरों का पता नहीं चला। सुना है कि इस साल सुंदरगढ़ में ऐसी भीषण ठंड पड़ने वाली है जो इंसानों के साथ साथ पत्थरों को भी चटका देगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पिछले 100 सालों की सबसे ठंडी सर्दी होगी। पिछली बार की साधारण ठंड ने ही हमारे गांव के कई बुजुर्गों को हमसे छीन लिया था। इस बार क्या होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। हाँ भोला, शंकर ठीक कह रहा है। हमारे पास न तो रहने को पक्के मकान हैं और न ही ओढ़ने को भारी लिहाफ। हम जैसे गरीब तो बस अलाव के भरोसे ही जीवित रहते हैं। लेकिन इस बार अगर लकड़ियां कम पड़ी तो सुंदरगढ़ के कई घरों में मातम छा जाएगा। मुझे तो बस अपने मासूम बच्चों की चिंता सता रही है। वे इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे? शंकर और संतोष की बातों ने भोला के मन में डर के बजाय एक खतरनाक योजना को जन्म दिया। उसके दिमाग में खेती से मिलने वाली मामूली आय के बजाय कुछ और ही घूमने लगा। उसने सोचा कि जब पूरी दुनिया ठंड से कांप रही होगी, तब गर्मी बेचना सबसे बड़ा व्यापार होगा। अगर ठंड इतनी भयानक होने वाली है तो हर घर को आग की ज़रूरत होगी। बिना लकड़ी के कोई अलाव नहीं जलेगा। क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं? अगर मैं अभी से जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लूं, तो जब ठंड अपने चरम पर होगी तब लोग मेरे सामने कतारों में खड़े होंगे। तब मैं अपनी मर्जी की कीमत वसूलूंगा। ये गरीबी के दिन काटने का सबसे सुनहरा मौका है। भोला ने उसी दिन से खेती का काम बंद कर दिया। उसने शांति को झूठ बोल दिया कि वह शहर में किसी बड़े काम से जा रहा है, लेकिन असल में वह सारा दिन जंगल में बिताने लगा। वह पागलों की तरह सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें अपने घर के पिछले हिस्से में जमा करता रहता। अजी सुनिए, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? हमारे खेत सूखे पड़े हैं, फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन आप सारा दिन इन सूखी लकड़ियों को ढोने में लगे रहते हैं। पूरा घर अब घर नहीं बल्कि लकड़ियों का गोदाम लग रहा है। हमें इतने ईंधन की क्या आवश्यकता है? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अरे शांति, तू तो बस चूल्हा फूकना जानती है। तुझे व्यापार की ऊंच नीच का क्या पता? ये लकड़ियां नहीं हैं, ये सोने के सिक्के हैं जो मैंने जंगल से बटोर कर रखे हैं। जब कड़ाके की सर्दी में लोग ठिठुरेंगे, तब यही लकड़ियां हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेंगी। मैं इन्हें औने पौने दामों पर नहीं बल्कि मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा। देख लेना, सुंदरगढ़ का सबसे अमीर आदमी तुम्हारा पति भोला ही होगा। दूसरों की बेबसी और लाचारी का सौदा करना अमीरी नहीं बल्कि दरिद्रता है। जिस धन की नींव दूसरों के आंसुओं पर रखी हो, वह कभी सुख नहीं देता। भगवान के लिए इस लालच को छोड़ दीजिए, अभी भी समय है। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रवचन। मैंने कह दिया ना कि ये मेरा फैसला है। अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
देखते ही देखते सर्दी ने अपने पंख फैला लिए। सुंदरगढ़ की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो गईं और हवाएं बर्फीली सुइयों की तरह चुभने लगीं। गांव वालों के पास जलाने के लिए लकड़ियां खत्म होने लगीं। भोला ने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, सूखी लकड़ियां 15 रुपए किलो। यह कीमत इतनी अधिक थी कि गरीबों के लिए लकड़ी खरीदना नामुमकिन सा हो गया। भोला भाई, हम बचपन के दोस्त हैं, साथ खेले कूदे हैं। आज मेरा पूरा परिवार ठंड से बेहाल है। मेरी बूढ़ी माँ की सांसें उखड़ रही हैं। कम से कम अपनों के लिए तो दाम कम कर दो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो शंकर, दोस्ती घर के दरवाजे तक होती है, बाजार में नहीं। मैंने ये लकड़ियाँ दिन रात एक करके कड़ाके की ठंड में जंगल से बटोरी हैं। अगर तुम्हें लकड़ी चाहिए तो 15 रुपये देने ही होंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना समय और मेरा दिमाग खराब मत करो, आगे बढ़ो। भोला, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? क्या तुम्हें उन दिनों की याद नहीं जब हमने अपनी रोटियां बांटकर खाई थी? आज तुम हमारे बच्चों की जान का सौदा कर रहे हो। व्यापार में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती। जिसे अपनी जान प्यारी है वो पैसे लेकर आएगा। अब जाओ यहाँ से। शंकर और संतोष भारी मन से लौट गए। तभी एक वृद्ध महिला, जिसे सब गांव की दादी कहते थे, थरथराते हुए भोला के पास आई। उनके पास तन ढकने को सिर्फ एक फटी हुई चादर थी। बेटा भोला, मेरी हड्डियां अब जवाब दे रही हैं। बहुत तेज ठंड है बेटा। मेरे पास तुझे देने को पैसे तो नहीं है, पर मेरी ये पुरानी दुआएं ले ले। थोड़ी सी लकड़ी दे दे बेटा, ताकि आज रात में जीवित रह सकूं। मेरी कुटिया में कोई अलाव नहीं है, मैं रात भर कांपती रहती हूँ। अम्मा, दुआओं से मेरा घर नहीं चलता और नहीं मेरा पेट भरता है। अगर सबको मुफ्त में लकड़ियाँ देने लगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा। जाओ कहीं और जाकर दुआएं बांटो, यहाँ सिर्फ पैसे चलते हैं। शर्म कीजिए, ये बूढ़ी अम्मा हमारी माँ के समान है। आप इतने गिर कैसे सकते हैं? मैं अपने हिस्से का खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस अन्याय को नहीं देख सकती। अम्मा, आप बैठिए, मैं आपको लकड़ियाँ देती हूँ। खबरदार, अगर तुमने एक भी लकड़ी छुई, शांति अंदर जाओ और अपना काम करो। और अम्मा, आप यहाँ खड़ी होकर मेरा रास्ता मत रोकिए, निकल जाइए यहाँ से। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपमान का घूंट पिया और कांपती लाठी के सहारे वापस लौट गईं। अगले दिन भोला को पास के गांव में एक बड़ी डील करने जाना था। उसने शांति को चेतावनी दी कि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी लकड़ी चोरी न होने पाए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। पिताजी ने कमरे में इतनी लकड़ियां भरी हैं, क्या हम थोड़ी सी आग नहीं जला सकते? क्या पिताजी को अपनी लकड़ियां मुझसे ज्यादा प्यारी हैं? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तेरे पिताजी ने मना किया है। वे आएंगे तो बहुत क्रोध करेंगे। तू ये कंबल और ओढ़ ले, मैं तेरे लिए गर्म पानी लाती हूँ। शांति रसोई में पानी गर्म करने चली गई। राहुल, जो अब ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, चुपके से लकड़ियों के ढेर के पास गया। वह बहुत छोटा था और उसे आग के खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा कि वह बस एक छोटी सी चिंगारी से अपना हाथ ताप लेगा। जैसे ही उसने माचिस जलाई, एक सूखी लकड़ी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते वह छोटी सी आग पूरे गोदाम में फैल गई। राहुल, राहुल, कहाँ है तू? अरे कोई बचाओ, आग लग गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? राहुल अंदर है, कोई मदद करो। आग की लपटें आसमान छूने लगी। पूरा घर धुएं और आग के गोले में बदल गया। गांव में शोर मच गया। भोला भी उसी समय गांव की सीमा पर पहुंचा और अपने घर को जलता